एक बार एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी बताइए ज्यादा सफल कौन होगा, जीवन में ज्यादा सफलता किसे मिलती है, ऐसा पूछता है वो अपने दादाजी से। वो छोटा सा बच्चा होता है तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा बोल के समझाऊं या दिखा के समझाऊं। तो जो पोता होता है वो बोलता है दिखा के समझाइए। बोलता है ठीक है। अब दादाजी जो होते हैं उसको एक नर्सरी में लेकर जाते हैं, और नर्सरी में वहां पर से 2 पौधे खरीदते हैं, ठीक है ना। एक पौधे को 2 पौधे खरीद कर लेकर आते हैं दादाजी। एक पौधे को वो घर के अंदर लगा देते हैं गमले में, ठीक है, और दूसरे पौधे को वो घर के पीछे जो बड़ा सा आंगन होता है, बड़ा सा खाली जगह होती है, बड़ा सा ग्राउंड जैसा होता है, वहां पर एक जो है खुले मैदान में दूसरे पौधे को लगा देते हैं। अब दादाजी उस बच्चे से पूछते हैं कि बताओ इनमें से ज्यादा सफल पौधा कौन सा बनेगा, कौन सा पौधा ज्यादा सफल होगा। तो वो बच्चा बोलता है कि ऑब्वियसली जो गमले वाला पौधा है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो धूप से बचा रहेगा, वो बारिश से बचा रहेगा, वो जानवरों से बचा रहेगा। ऑब्वियसली उसके ज्यादा चांसेस हैं सरवाइव करने के। तो दादाजी बोलते हैं चलो ठीक है देखते हैं। अब ये बात जो है ना, ये बात को गई बीती हो जाती है और 2-3 साल बीत जाते हैं। अब 2-3 साल के बाद में वो जो पोता है वो एक बार फिर से दादाजी से मिलने के लिए आता है, और दादाजी से मिलने के बाद उसको बच्चे को याद आता है कि यार मैंने 2-3 साल पहले दादाजी से पूछा था। तो वो दादाजी से एक बार फिर से पूछ लेता है कि दादाजी मैंने आपसे 3 साल पहले पूछा था कि जीवन में ज्यादा सफल कौन सा इंसान होगा, जीवन में ज्यादा सफल कौन सा इंसान होगा। तो आपने उस समय मुझे क्लियर नहीं किया था कि ज्यादा सफल कौन सा इंसान होगा। तो दादाजी बोलते हैं सही टाइम पे पूछा तुमने। अब दादाजी ने उनको जो है वही 2 पौधों के पास लेकर गए। पहले जो है गमले में जो पौधा लगाया था उसके पास लेकर गए, जो कि एक जो है बड़ा पेड़ बन चुका था, बड़ा हो गया था वो, ठीक है। गमले में था लेकिन गमले में कितना बढ़ेगा वो, तो पहले से बड़ा हो गया था। तो बच्चे ने उस पौधे को देखा और बोला कि देखा मैंने बोला था ना कि दादाजी ये सरवाइव कर जाएगा और ये सफल हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा था ये 3 साल पहले और आज देखो कितना बड़ा हो गया। बोला हाँ बेटा बड़ा तो हो गया, लेकिन पहले दूसरे वाले को तो देख लें। हाँ बेटा ये गमले वाला बड़ा तो हो गया, लेकिन पहले दूसरे वाले को तो देख लें। बोला ठीक है चलो दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। अब जब दूसरे वाले के पास पहुंचे तो वो छोटा जो बच्चा था उसको वो देखता ही रह गया, क्योंकि वो जो पौधा था वो 3 साल में एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका था, बहुत बड़ा वृक्ष जिसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, और उसके नीचे बहुत बड़ा एरिया बन गया था जहां पर छाया होती थी। उस पेड़ की वजह से उस एक बड़े एरिया में छाया होती थी और बहुत सारे लोग उस छाया में बैठे रहते थे। बोला ये देख अब बता दोनों में से कौन सा ज्यादा सफल हुआ। तो वो छोटा बच्चा होता है वो देखता रह जाता है। अब आप समझिएगा इस कहानी का मैसेज क्या है। दादाजी बोलते हैं कि बेटा यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन का सार है। जो लोग ज्यादा कंफर्ट जोन के अंदर में जीते हैं ना, ज्यादा मतलब सुरक्षित जीवन जो लोग जीने की कोशिश करते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सुरक्षित जीवन जीते हैं और दूसरे वो होते हैं जो रिस्क वाला जीवन जीते हैं। पहले वो होते हैं जो सुरक्षित जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो रिस्क वाला जीवन जीने को प्राथमिकता देते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। सुरक्षित जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है बेटा। सुरक्षित जीवन जीने में महत्वपूर्ण बात कि बेटा सुरक्षित जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है। सरकारी नौकरी मिल जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अच्छी कंपनी में अच्छी रेप्यूटेड जॉब, कोई अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन मिल जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। सुरक्षित जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेंगे ना तो आप कभी इतने बड़े वृक्ष कभी नहीं बन पाएंगे जितना बड़ा वो वृक्ष बना ना। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप उतने बड़े वृक्ष कभी नहीं बन पाएंगे अपने जीवन में। आप सिर्फ ये गमले वाला पौधा बन के रह जाएंगे। जीवन तो ये भी जी रहा है, ये मर थोड़ी गया। जीवन ये भी जी रहा है और जीवन वो वृक्ष भी जी रहा है, लेकिन
दोनों की सफलता में बहुत परिवर्तन आ गया, सिर्फ एक वजह से कि जो गमले वाला है ना, इसने कभी रिस्क नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि इसके अंदर क्षमता नहीं थी, या ये ग्रो नहीं कर सकता था, या ये अपनी जड़ें नहीं फैला सकता था, लेकिन वो जो गमला था ना, गमले का साइज ही उतना था। अब जो पौधा होता है, पौधा, उसका गमला जो है नीचे होता है ना। जो गमला होता है ना, उसका जो गमले वाला पौधा होता है, उसका गमला नीचे होता है, और जो हम लोग इंसान होते हैं, हमारा गमला हमारे सर पे होता है। हम लोग अपना गमला अपने सर पे लेके घूम रहे होते हैं। तो हमारी सोच, हमने अपने सर के ऊपर गमला रख लिया होता है, तो हमारी सोच जो है उस गमले तक ही सीमित रह जाती है। हम लोग ढक्कन लगा लेते हैं अपने सर के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर हम लोग ढक्कन लगा लेते हैं। तो हम क्या है, हमारी सोच, हमने ढक्कन लगा लिया तो हमारी सोच वहीं तक सीमित होकर रह गई। हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें हमारी सोच है। हमारी सोच हमारी जड़ें हैं। हमारी सोच हमारी जड़ें हैं। जो इंसान रिस्क लेकर जीवन जीता है, उसकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है, यानी कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत चली जाती हैं गहराई में। उसकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर उसे हिला पाना इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़ा आंधी, बड़े से बड़ा तूफान उसे नहीं हिला सकता। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने सर के ऊपर गमला रख लिया है। हमने अपने ढक्कन लगा लिया, ढक्कन, और ढक्कन हमने लगा लिया, तो हमारी जो सोच है, हमारी जो जड़ें फैलनी चाहिए थी, वो हमारी जड़ें फैल नहीं रही। हमारी सोच अटक गई, सरकारी नौकरी तक ही अटक गई हमारी सोच, यहीं पर इतनी अटक के रह गई बस, सरकारी नौकरी तक। अब सरकारी नौकरी तक मेरी सोच अटक के रह गई तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा। मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मैं तो जी रहा हूं ना। या एक प्रोफेशन तक, एक पर्टिकुलर दायरे तक, कि मैंने यार एक बार यार इतनी मेहनत करके मैंने वकालत की पढ़ाई कर ली, इतनी मेहनत करके मैंने वकालत की पढ़ाई कर ली है, मैंने लॉ की डिग्री ले ली। अब मेरी सोच जो है मैंने वहीं तक अटका के रख ली। अब वो मैंने वकालत का जो है डिग्री का वो जो गमला है, मैंने अपने सर पे जो है रख लिया। अब मेरी सोच उस वकालत की डिग्री के अंदर ही घूम रही है। उसके बाहर की दुनिया मुझे दिख नहीं रही। उसके बाहर दुनिया में मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। मैंने अपने आप को अटका लिया। अब क्या ये वकालत वाले प्रोफेशन में मैं मर थोड़ी जाऊंगा? दिस इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई, गमले वाला पौधा और जो ग्राउंड में जो पौधा लगा हुआ है, वो वाला पौधा, रिस्क है, मानता हूं, रिस्क है उसका। बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन अगर खड़ा रह गया तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है उसकी सक्सेस की। जीवन में अगर आपको भी एक बहुत ही महान वृक्ष बनना है और कई सालों तक आपकी सफलता को, कई सैकड़ों सालों तक आपकी सफलता को कोई हिला ना सके, आने वाले कई पीढ़ियों को आप छाया दे सकें, आने वाली कई पीढ़ियां आपकी छाया में आराम कर सकें, आपकी छत्र छाया में, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर जीना पड़ेगा और अपनी जड़ों को आपको ऐसी जगह पे ग्रो करना पड़ेगा जहां पर आप अपनी जड़ों को पूरी तरीके से फैला सकें। गमले में रहकर काम नहीं चलेगा। गमले में रहकर आप मरेंगे नहीं। आपको टाइम टू टाइम पानी मिलता रहेगा, है ना, टाइम टू टाइम आपकी फीडिंग होती रहेगी, है ना। जैसे सरकारी नौकरी में हर महीने की 31 तारीख को खटाक करके आ जाता है ना पैसा, वो वैसे ही पानी मिलता रहेगा, आपको मरने नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जितनी भी नौकरियां हैं ना, नौकरियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने जीवन के, अपने करियर को नौकरी से स्टार्ट करना कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है अपने जीवन को नौकरी से शुरुआत करना। समस्या तब है कि जब आप अपने करियर को खत्म भी नौकरी पर ही कर देते हैं। खत्म भी अगर आप अपने करियर को नौकरी पर ही कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम है।
नौकरी पे आपका करियर खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके जीवन की शुरुआत गमले से ही होती है। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं लेकिन फिर वो गमले से निकल के मैदान में आ जाते हैं और फिर वो बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं। समझ लीजिए, बस मैसेज है ये, शॉर्ट में समझा रहा हूं इस चीज को। हम नौकरी या किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं है, हमारे जीवन की नेसेसिटी होती है पैसा। अब पैसा जब हमारे जीवन की नेसेसिटी है तो वो कहीं से भी आए, लेकिन पैसा आना चाहिए ना। वो पैसा कहीं से भी आए, पैसा आना चाहिए। लेकिन जीवन भर अगर आप नौकरी करते रहते हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, ये नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी आप उससे बाहर आके उस लेवल को पार करके, उस गमले से बाहर आके जितनी जल्दी आप मैदान में आ सकें, उतना आपके लिए अच्छा है। उतना ही आप ज्यादा बड़ा ग्रो कर पाएंगे, उतना ही आप अपनी जड़ों को फैला पाएंगे, अपनी सोच को आप उतना ही बड़ा कर पाएंगे। नहीं तो गमला तो लगाए रखा है सबने अपने अपने सर के ऊपर। जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री है उसने उतना मजबूत गमला फिट किया हुआ है ना। शिक्षा होनी चाहिए इंसान के दिमाग को खोलने के लिए, और शिक्षा हमें मिल वो रही है जो हमारे दिमाग को खोलता कम है और बंद ज्यादा कर देता है। शिक्षा हमें वैसी मिलती है कि जिससे हमारा दिमाग खुलने की बजाय बंद हो जाता है। अगर मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली तो मैं एमबीबीएस तक ही समेट के रह जाता हूं। अगर मैंने वकालत की पढ़ाई कर ली, मैं वकालत तक समेट के रह जाता हूं। अगर मैंने बीटेक कर लिया, मैं बीटेक तक ही समेट के रह जाता हूं। पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए। बचपन में हमें जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें हमारा सर्वांगीण विकास कराया जाता है, सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा जो शुरुआती स्तर पे है, शुरुआती स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सर्वांगीण विकास वाली होनी चाहिए, है ना। और अगर सर्वांगीण विकास वाली हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही तो उस गमले को जितनी जल्दी हम हटा सकें और अपने आप को मैदान में ला सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है सभी लोगों के लिए, ठीक है।